सिनेमा में अपने नेगेटिव किरदार से पहचान बनाने वाले संजय पांडे आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। संजय पांडे को आपने भोजपुरी सिनेमा की हर दूसरी फिल्म में विलेन के किरदार में देखा होगा। संजय पांडे न सिर्फ अपने अभिनय की वजह से जाने जाते हैं, बल्कि संजय पांडे अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से भी चर्चा में बने रहते हैं। और आपको बता दें कि लोग सिर्फ संजय पांडे की एक्टिंग के दीवाने ही नहीं है, बल्कि संजय पांडे को लोग पढ़ना और सुनना भी खूब पसंद। भोजपुरी एक्टर अपनी आने वाली नई फिल्म की शूटिंग लखनऊ में कर रहे हैं और आपको बता दें, इसी क्रम में भोजपुरी फिल्मों में विलेन का रोल प्ले करने वाले एक्टर संजय पांडे ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ नजर आ रहे हैं। और इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए संजय पांडे ने लिखा है कि फिल्म हमारा नाम बा कन्हैया विद माय फेवरेट निरहुआ दिनेश जी। और तस्वीर देखकर लग रहा है कि संजय पांडे के हाथ एक और नई फिल्म लगी है, जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ नजर आने वाले हैं। और संजय पांडे ने जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वो तस्वीर देखकर लग रहा है कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ संजय पांडे की एक साथ की वो तस्वीर उनकी आने वाली नई फिल्म हमारा नाम कन्हैया बाकी सेट का है। क्या आपको पता है कि संजय पांडे को उनके नेगेटिव रोल के चलते कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि संजय पांडे को अपने नेगेटिव रोल के चलते क्या-क्या झेलना पड़ा है। लेकिन इससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम बूथ। संजय पांडे ने एक दफा अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी सगाई के बाद जब उनकी सासू माँ ने उनको नेगेटिव किरदार करते देखा तो उनका रिएक्शन कैसा रहा था। दरअसल आपने अपने एक निजी इंटरव्यू में संजय पांडे ने बताया था कि उनकी अरेंज मैरिज थी और उनकी सासू माँ को वो बहुत पसंद थे, लेकिन सगाई के बाद उनके निभाए गए एक पुलिस ऑफिसर का किरदार उनकी सासू माँ ने टीवी पर देख लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ऑफिसर का किरदार है तो रिएक्शन तो अच्छा ही आया होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में संजय पांडे ने जिस पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था, वो करप्ट था, गुंडागर्दी करता था। यानी संजय पांडे ने अपनी उस फिल्म में खूब मारपीट किया था। उसके बाद इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, लेकिन भोजपुरी एक्टर संजय पांडे की सासू माँ ने जब संजय पांडे को पर्दे पर इस किरदार में देखा, तो उनको अपनी पसंद पर बहुत पछतावा हुआ और उनको लगा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए कैसा पति खोज लिया है। इतना ही नहीं, सास के बारे में बताते हुए संजय पांडे ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि संजय पांडे की सास संजय पांडे से कहती हैं कि उनसे अगर वो संजय पांडे को इस किरदार को सगाई से पहले देख ली होती तो शादी के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करती। लेकिन अफसोस कि जब संजय पांडे की वो फिल्म रिलीज हुई थी, तब तक संजय पांडे की वो फिल्म पहले से रिलीज कर दी गई थी और ऐसे में संजय पांडे की सास के पास बेटी की शादी संजय पांडे के साथ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। संजय पांडे ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि कैसे स्क्रीन पर उनको पीटता देख दर्शकों को बहुत मजा आता था। संजय पांडे की माने तो उस दौरान दर्शकों को विलेन की पिटाई देखने में खूब मजा आया करता था। वो हीरो को पर्दे पर एक्शन करता देख काफी खुश होते थे। इस वजह से उनको उनके किरदार के लिए खूब गालियां भी पड़ती थी। आपको बता दें कि एक्टर संजय पांडे भोजपुरी के जाने माने एक्टर हैं। उन्हें फिल्मों में विलेन की बेहतरीन भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी खलनायकी से ही दर्शकों के दिलों में अलग ही जगह बना ली है। फिल्मों को लेकर एक्टर काफी चर्चा में तो रहते ही है, मगर वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से भी काफी सुर्खियां बटोरते हैं। आपको बता दें कि संजय पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी कई समस्याओं के लिए कभी लाइव आकर बातचीत भी करते हैं और कभी-कभी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिहार सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो फिल्मों के प्रति अपनी उदासीनता को तोड़े, क्योंकि संजय पांडे का मानना है कि सरकार की उदासीनता की वजह से बिहार में फिल्मों का मार्केट काफी गिर गया है। संजय पांडे ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार सरकार पर यूपी का जिक्र करते हुए लिखा था कि पहले वो हर महीने ही बिहार फिल्मों की शूटिंग के लिए जाते थे, मगर अब बिहार जाना नहीं होता है, जबकि सारी फिल्मों की शूटिंग यूपी में ही हो जाती है। इससे पहले सबसे ज्यादा मूवी का निर्माण वहीं किया जाता है और जहां से रेवेन्यू भी अच्छा मिलता है, मगर बिहार सरकार की उदासीनता के कारण फिल्मों का असर काफी गिर गया है। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले संजय पांडे फेसबुक से लाइव आए थे और लाइव आकर संजय पांडे ने भोजपुरी दर्शकों और श्रोताओं को भी खूब लताड़ा था। संजय पांडे ने कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी गानों में सबसे ज्यादा अश्लीलता होती है, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या उन सबकी जिम्मेदार सिर्फ भोजपुरी कलाकार या भोजपुरी फिल्मों को बनाने वाले निर्देशक या निर्माता है, या इन सबके जिम्मेदार भोजपुरी या दर्शक भी उतने ही हैं जो ऐसे गानों, ऐसे फिल्में, ऐसे सीन को देखकर सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं और हुटिंग करते हैं। संजय पांडे ने कहा कि किसी भी निर्माता और निर्देशक में इतना औकात नहीं है कि वो दर्शकों को वो चीजें दिखा देगा जो दर्शक देखने से मना कर दे या जो दर्शक देखना ही नहीं चाहते। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।